नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैट्रिक्स में हमने बच्चों 3.2 तक कंप्लीट कर ली थी। अब विविध में मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं जो इम्पोर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इधर पहला क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर विविध का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है अवयव है ए का क्रम 3/4 का है। कोई भी मैट्रिक्स हो गई बेटा ए जिसका क्रम हमें दे रखा है 3/4 का, तथा बी इस प्रकार का अवयव है कि, और एक मैट्रिक्स और है बच्चों बी, ये इसका क्रम हमें पता नहीं है। इस प्रकार है कि ए का ट्रांसपोज इंटू बी एवं ए इंटू बी का ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित है, यानी दोनों क्या है बच्चों, संभव है या परिभाषित है। तो बी का ऑर्डर यानी क्रम लिखो। हमें क्या करना है बेटा, इस बी का क्रम बताना है। तो देखो पहले हम इस पे करें तो देखो ए का ट्रांसपोज इंटू बी, यानी इन दोनों का गुणा क्या है बच्चों, संभव है। क्या है, संभव है। तो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है बेटा 3/4 ऑर्डर की है, तो ए का ट्रांसपोज जो बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, पंक्ति को स्तंभ बना दे, स्तंभ को पंक्ति। तो ए का ट्रांसपोज कितने ऑर्डर का हो गया, 4/3 का। अब जो बी है ये इससे गुणा हो रहा है, तो बी का ऑर्डर किस तरीके का होना चाहिए। मैंने बताया था किसी भी दो मैट्रिक्स को हम गुणा करें, यानी ए गुणा बी है, तो ए में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर। ए बी अगर संभव है तो ए में स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब देखो बी का जो ऑर्डर बनेगा तो इसमें स्तंभ कितने हैं, 3, बी में स्तंभ कितने हैं, 3। तो बी में स्तंभ 3 है, इसका मतलब बी में पंक्तियों की, ए में ए के ट्रांसपोज में स्तंभ 3 हो गए, तो बी में कितनी हो जाएंगी, पंक्ति 3। और अब इसमें स्तंभ बी में अगर स्तंभ हम नहीं पता तो हमने मान लिया पी है, कितना है, पी मान लिया हमने कि भाई गुणा संभव कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज इंटू बी संभव है। इसका मतलब इसमें स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए के ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या। ये तो इसका मतलब बी में पंक्ति तो कितनी हो गई, 3 हो गई, लेकिन अब स्तंभ इसका हमें नहीं पता। एक और दे रखा है हमें ए इंटू बी का ट्रांसपोज संभव है, ये भी क्या है बच्चों, संभव है। तो ए का ऑर्डर कितना है, देखो ए का ऑर्डर है बेटा 3/4 का। अब ए का ऑर्डर दे रखा है हमें 3/4 का, और ये इसके साथ गुणा संभव है, इसका मतलब ए में वही स्तंभों की संख्या किसके बराबर होगी, बी के ट्रांसपोज के पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो हम कह सकते हैं ए में स्तंभों की संख्या बराबर है बी ट्रांसपोज के पंक्तियों की संख्या के बराबर। देखो बी, ये बी है, तो अगर मैं कहूं बी का ट्रांसपोज करो तो बी का ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, स्तंभ पंक्ति और पंक्ति स्तंभ, तो कितनी होगी, p/3 हो गया। अब इसमें ए में स्तंभ कितने आ रहे हैं, 4, तो इसका मतलब ए के स्तंभ 4 है, तो बी के ट्रांसपोज में पंक्ति कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से बी के ट्रांसपोज के पंक्तियों की संख्या बराबर कितने हो गए बच्चों, 4। तो इसका मतलब इसमें पंक्ति कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं P बराबर कितना हो गया, 4। तो B का ऑर्डर कितना बन जाएगा, B का ऑर्डर बराबर, B का ऑर्डर कितना बन जाएगा बच्चों, देखो इधर P का मान कितना आ गया, 4, तो हम कह सकते हैं 3/4 ऑर्डर का है। यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 और करवा देता हूं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए कोई मैट्रिक्स है जो हमें दे रखी है -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3, एक सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है तो x का मान ज्ञात करो। किसका मान बताना है हमें? x का मान। तो हमने पढ़ा था बेटा सममित और विषम सममित। सममित आव्यूह कब होता है? एक कोई सममित आव्यूह होगा कब? जब एक का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए बच्चों? एक के बराबर। तो इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करूं तो ए का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज करो तो पंक्ति को क्या बना दे? स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति है -2 तो इसको स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, और ये किसके बराबर होगा? सममित दे रखा है हमें, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? एक के बराबर। तो हम कह सकते हैं -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3, ये किसके बराबर हो गया बेटा? एक के बराबर, यानी बराबर ए। तो ए क्या है देखो? -2 -1 1 -1 7 4, ये लो। दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे? जब उनके संगत अवयव बराबर होंगे। देखो -2 -2 -1 -1 1 1 -1 7, तो -x किसके बराबर आ गया बेटा? 4 के बराबर। तो हम कह सकते हैं -x बराबर 4, तो x बराबर है -4। ये इसका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 10 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 और करवा देता हूं। देखो सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है हमें। एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन नंबर 11 में। ए मैट्रिक्स है 6 2 5 4। ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, कितने ऑर्डर की बेटा? 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो 2/2 ऑर्डर की। इसको हमें सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था बेटा सममित और किसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना। तो a बराबर 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। ये सममित आव्यूह होता है और ये विषम सममित आव्यूह होता है। तो a प्लस a का ट्रांसपोज निकालना है तो पहले आप निकालो बच्चों a का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा? पंक्ति को स्तंभ बनाओ 6 2 5 4। a प्लस a का ट्रांसपोज निकालो। a कितना है? 6 2 5 4 प्लस a का ट्रांसपोज 6 5 2 4। दोनों को जोड़ेंगे संगत अवयव जुड़ जाएगा। 6 6 12 5 और 2 7, ये 7 और ये कितना बना बच्चों? 8। a माइनस a का ट्रांसपोज करेंगे तो a कितना है? 6 2 5 4 माइनस 6 5 2 4। माइनस करें इसमें से 6 में से 6 को घटाया 0 2 -5 -3 5 -2 3 और 4 -4 0। तो मान रख दो इसमें। तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1/2। a प्लस a का ट्रांसपोज कितना आया? 12 7 7 8 प्लस 1/2। a माइनस a का ट्रांसपोज कितना बना? 0 -3 3 0। ये क्या हो गया? सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना। तो इस तरीके से आप कर लोगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 ये सारे बेटा करवाए हुए हैं। 17 18 तो कर लोगे आप आसानी से। एक क्वेश्चन और इसमें लास्ट वाला करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 और करवा देता हूं। बाकी भी सारे करवाए हुए हैं बेटा, आप कोशिश करोगे अपने आप हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 और करवा देता हूं लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 सिद्ध कीजिए
कोस स्क्वायर अल्फा, मैट्रिक्स दे रखी है कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, इनटू में दे रखा है हमें कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है जबकि, और हमें दे रखा है इसके साथ में, जबकि अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2m-1 इंटू पाई बाई 2, जहां m किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों? प्राकृत संख्या से, नेचुरल नंबर से। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। और ये हमें दे रखा है कि अल्फा माइनस जो बीटा है उसका मान है 2m-1 पाई बाई 2, और m किससे बिलोंग करेगा? n से, यानी m का हम मान क्या ले सकते हैं? m बराबर हम ले सकते हैं बच्चों 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है, प्राकृत संख्या में। तो देखो हल करें इसको, ये LHS हो गया और वो RHS, तो हमने LHS ले लिया बच्चों। इसमें LHS क्या है? हुई कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, इधर कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। करना क्या है बेटा? दोनों मैट्रिक्स को गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करेंगे? रो बाई कॉलम, ये पहली रो और पहला स्तंभ। कोस स्क्वायर अल्फा को गुणा करेंगे कोस स्क्वायर बीटा से, तो क्या बनेगा? कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस ये किससे गुणा होगा? इससे, तो क्या बनेगा? देखो कोस अल्फा साइन अल्फा, इधर कोस बीटा साइन बीटा। अब ऐसे ही किससे गुणा करेंगे? दूसरे स्तंभ से, तो कोस स्क्वायर अल्फा किससे गुणा होगा? इससे, कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। अब किसका चिन्ह आएगा बेटा? प्लस का। और ये किससे गुणा होगा? इससे, तो क्या बनेगा? कोस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति को हम इनसे गुणा करेंगे, तो कोस अल्फा साइन अल्फा किससे गुणा होगा? कोस स्क्वायर बीटा से, तो कोस अल्फा साइन अल्फा और इधर कोस स्क्वायर बीटा। ऐसे ही प्लस ये किससे गुणा होगा? इससे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। अब ऐसे ही दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे इसको पहले, तो क्या बनेगा? कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या आएगा? कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये आ गया गुणा इनका, ठीक है। अब देखो कि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या अवयवों में? देखो इधर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। देखो कोस स्क्वायर अल्फा है, इधर कोस अल्फा है, तो एक कोस अल्फा कॉमन आ जाएगा। कोस स्क्वायर बीटा और कोस बीटा, तो कोस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या बाहर निकाल रहे हैं बच्चों? कोस अल्फा कोस बीटा। क्या बचा इसमें? अब एक कोस अल्फा और एक कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, इधर प्लस इधर क्या बचा बच्चों? साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो कोस अल्फा और साइन बीटा साइन बीटा, तो क्या कॉमन आ गया? कोस अल्फा साइन बीटा। तो इधर क्या बचेगा? देखो एक कोस कम हो गया, तो यहां बचा कोस अल्फा, साइन बीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा? कोस बीटा, प्लस कोस अल्फा साइन बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? साइन अल्फा साइन बीटा। अब इधर देखो क्या कॉमन आ रहा है? एक साइन अल्फा, फिर कोस बीटा, तो इधर भी क्या कॉमन आया? साइन अल्फा कोस बीटा। क्या बचा? साइन अल्फा ले लिया हमने, कोस बीटा, तो ये बचा कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस इधर क्या बचेगा? साइन अल्फा कोस बीटा बाहर निकाला तो हमने, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है?
साइन अल्फा साइन अल्फा, साइन बीटा साइन बीटा। तो इसमें हमने बांट लिया बच्चों साइन अल्फा साइन बीटा, क्या बचा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बच गया। देखो इधर यहाँ कोस दोनों पद कोस के हैं, दोनों साइन के, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, 11th क्लास में पढ़ा था हमने, कोस ए प्लस ए माइनस बी, प्लस आ रहा है ना यहाँ पे माइनस होगा, तो कोस ए माइनस बी क्या बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा का, ये भी कोस अल्फा माइनस बीटा, ये भी कोस अल्फा माइनस बीटा और ये भी कोस अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, देखो इधर, तो क्या बन जाएगा LHS हमारा कोस अल्फा कोस बीटा, और ये क्या बनेगा बच्चों कोस अल्फा माइनस बीटा, इधर कोस अल्फा साइन बीटा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों कोस अल्फा माइनस बीटा, इधर साइन अल्फा कोस बीटा, इधर ये किसका बनेगा फॉर्मूला कोस अल्फा माइनस बीटा का, इधर बच्चों साइन अल्फा साइन बीटा, और ये बना बेटा कोस अल्फा माइनस बीटा बन गया। अब देखो इधर हमें कहा है चूंकि अल्फा माइनस बीटा जो है वो बराबर है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 m बिलोंग्स टू n, ये दे रखा है। और यहां पर ये देखो किसका काम कर रहा है बेटा कोस में कोण का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है बेटा कोण का। तो देखो क्या बनेगा कोस अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिखेंगे हम कोस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा, तो ये बना कोस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, यही बनेगा। अब देखो इधर m का मान क्या रखूं मैं 1 रखूं, m का मान क्या रखो बेटा 1 रखो, तो 1 रखने पर कितना आएगा पाई बाई 2, m बराबर 1 पर कितना आया पाई बाई 2 आया, m बराबर 2 रखूंगा कितना आएगा 3 पाई बाई 2, m बराबर 3 रखा कितना आएगा 5 पाई बाई 2, सरल कर लो 6 माइनस 1 5। तो इस तरीके से जितना भी आप इसमें प्राकृत संख्या रखेंगे तो पाई बाई 2 का कैसा गुणज बनेगा विषम गुणज, और जो कोस होता है वो पाई बाई 2 के विषम गुणज पर क्या होता है 0, कोस का मान पाई बाई 2 के विषम गुणज पर क्या बनता है 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हो चाहे 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, दोनों मानों पर कोस का मान क्या बनेगा 0। क्यों, क्योंकि कोस पाई बाई 2 के विषम गुणज पर शून्य होता है, पढ़ा है हमने ये चीजें 11वीं क्लास में, कोस का मान पाई बाई 2 के विषम गुणज पर शून्य होता है, साइन कहाँ 0 होता है n पाई पर, कोस होता है 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 या 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, साइन 0 होता है साइन n पाई पर, तो इसका मान क्या हो गया 0। तो यहाँ से इसकी जगह मैं LHS में 0 रखूंगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो सारे ही अवयव क्या हो गए बेटा 0 0 0 0, यानी ये किस तरीके की मैट्रिक्स बन गई शून्य मैट्रिक्स बन गई। तो ये किसके बराबर हो गया बच्चों RHS के बराबर, ठीक है धन्यवाद। इसी के साथ बेटा हम अब नेक्स्ट में क्या चालू करेंगे डिटर्मिनेशन सारणिक, ठीक है धन्यवाद।